दोस्तों साथियों, आप भली बात जानते हैं कि देश के जंगल कटते जा रहे हैं, बाग बगीचे कम होते जा रहे हैं और मुश्किल से अब 30% बचे हैं। और 30% से भी अब मात्र 10 और 5% ही बाग बगीचे बच पाए हैं और दिन प्रतिदिन लकड़ियाँ कटी रही हैं। इन लकड़ियों के कटने का कारण एक और आप बता दें, जैसे कि दोस्तों साथियों, हमने 2 बीघे में करीब 700 पेड़ हमने सागौन के पेड़ लगाए। शिव शक्ति कंपनी ने कहा था कि अब इन पेड़ों को जो है रोजगार में ले लिया गया है, धंधों में ले लिया गया है, उद्योग में ले लिया गया है। इसकी वजह से इनके पेड़ काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि एक बार हम वन विभाग के हेड ऑफिस गए, लेकिन जो हेड थे उन्होंने जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। और जो दूसरे कर्मचारी थे वो लोग जो है कुछ खास बातें बता नहीं पाए, मैं समझ नहीं पाया। और 119 रुपये के करीब पेड़ एक पड़ा। 700 पेड़ हमने लगवाए और फिर बाद में जो है पेपर में जानकारी हुई कि नहीं, ये पेड़ तो जो है जब बड़े हो जाएंगे तो बगैर वन विभाग की अनुमति से काटे नहीं जाएंगे। हमने सोचा कि आपको बता दें, आज तक दसियों लाख रुपए हम उन पेड़ों पर खर्च कर चुके हैं। हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा, मेरे पास आज भी वो जो है जो प्रार्थना पत्र दिया था कि इसको जो उद्योग धंधे के लिए लगा रहे हैं, कम से कम इन पेड़ों को तो जो है वन विभाग से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने वन विभाग को लिख दिया और वन विभाग ने कहा नहीं, ये जो है वन विभाग के अंडर में आता है, आपको पेड़ कटवाने के सिलसिले में आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुमति लेने के सिलसिले का मतलब यह है कि हर पेड़ का आपको चंदा देना पड़ेगा और आपके घुटने जो है दौड़ते दौड़ते टूट जाएंगे। ये सत्य घटना। अगर कोई वन विभाग का कर्मचारी सुन रहा हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 8896925849। इस पर हमें कॉल कर सकता है। आपको बता दें, मेरे बाग में 5 नीम पेड़ थे, 5 शीशम के पेड़ थे। हमने वन विभाग को दिया था, फोटो खींच करके दिया था, रंगीन फोटो दिया था। और आज कम से कम 5 साल होने वाले हैं, वन विभाग से आज तक जो है हमें कोई फ़ोन नहीं आया और हमारे वो 5 पेड़ पता नहीं कौन सी दीमक लग गई, क्या हुआ, वो सब खत्म हो गए। शीशम जो है, नीम का एक पेड़ पलट गया था और वो आज भी सूख गया। ये वन विभाग की कारस्तानी है। हमारे पेड़ जो है अभी ज़्यादा मोटे नहीं हुए। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, दसियों लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, जिसके लिए मैंने ट्यूबवेल लगवाया, जिससे मैंने सौर पैनल लगवाए, उनको सिंचाई पिंचाई के लिए इतना खर्चा करते आ रहे हैं। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं वन विभाग से आपसे बताना चाहता हूँ कि हम क्या करें। अगर उन पेड़ों को कटवाने लगेंगे तो लाखों रुपए उसमें कटवाने में लग जाएगा, फिर जड़ निकलवाने में लग जाएगा, खेत बनाने में हमको कितनी दिक्कतें आएंगी। क्या सरकार में बैठे लोग जो है बिल्कुल बुद्ध के कुंद होते हैं? क्या किसी किसान की या किसी मजदूर की या ये पीड़ा नहीं समझ सकते हैं? और वन विभाग उनका कैसा काम करता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों साथियों, यह आपको बता दें कि ये घटना दूसरी है और घटना में हमने पेड़ जोड़ दिया कि यानी हम तो चाहते हैं कि हमारे पेड़ बड़े हों तो कम से कम जंगली जो पशु पक्षी हैं, कम से कम जो 10-20 साल रहेंगे उन पर बसेरा करेंगे, अपने अंडे बच्चे देंगे, किलकारियाँ उनकी यानी चहचहाट की आवाज़ें सुनने में मिलेगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार का ये वन विभाग जो है ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो किसान लोग अपने जो है 2 बीघे, अब बताइए कि हम 20 साल तक उसमें कुछ नहीं पैदा करेंगे, वो नुकसान। और 20 साल तक इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए हम कितना खर्च करेंगे, वो नुकसान। सरकार नहीं समझ रही है इस बात को। तो दोस्तों अब आइएगा, हम हमीरपुर चलते हैं, जहां की कुछ मधुमक्खियों ने जो है लोगों की भीड़ पर हमला बोल दिया और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। और कुछ लोगों ने बहती हुई नहर के पास जाकर के उसमें जंप लगाया, तब
उन मधुमक्खियों ने जो है जब घंटों लेटे रहे, बैठे रहे, डुबकी लगाते रहे, बार बार उठे, और ऐसा भयंकर हमला था। और उनमें से एक दंपति ऐसे थे जिनको अस्पताल में भर्ती कराया, उनकी छोटी बच्ची थी, वो तीनों जो है अस्पताल में भर्ती हैं। होता यह है कि ये मधुमक्खियां जंगलों से गांव के किनारों क्यों चली आ रही, बड़े पेड़ों पर क्यों चली आई? जो जो पीपल है, बरगद है, इनमें खोह बन जाती डाल टूटने से, तो ये ज्यादातर वहीं पर अपना जो छत्ता लगाती हैं वहीं। तो अब आइएगा, उन मधुमक्खियों की गलती दें कि इंसानों की गलती दें? आइए हम अब हमीरपुर चलते हैं। हमीरपुर शहर के संगमेश्वर मंदिर में हवन पूजन चल रहा था। आप जानते हैं हवन पूजन में ओम स्वाहा होता है। घी जलाया जाता, तिल है, जौ है, चन और चावल है, जो शक्कर क्या बना करके चढ़ाते हैं। और उसका धुआं इतना उठा कि वो धुआं जो पास खड़े जो है पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता था, वो मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंच गया। आप जानते हो मधुमक्खियां एक स्वास्थ्य पे कितना अटैक करती हैं। वो जान गई कि ये इंसान हमारा भेड़िया है, हमारे जो है सृष्टि को खत्म कर रहा है, और उस भीड़ पर जो है वो टूट पड़ी। अब आप समझिएगा कि ये बताते हैं यज्ञ करने से चारों दिशाएं जो है मतलब जो है सुरक्षित हो जाती हैं, चारों दिशाओं में जो है बढ़िया जो है ये धुएं से जो है माहौल बढ़िया बन जाता है, हवाएं शुद्ध हो जाती हैं। अब ये अगर हवाएं शुद्ध होती तो ये जो मधुमक्खियाँ क्यों अटैक कर देती? एक हम वीडियो इसके पहले भी वीडियो बना चुके हैं। हमारा कोई सनातन धर्म से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप इसको अगर दिमाग रखते हो, सोचो इस बात को कि वो धुआं उन मधुमक्खियों के लिए नुकसान कर रहा था जिन्होंने 50 आदमियों को घायल कर दिया, जिसमें एक दंपति अस्पताल में भर्ती है। मंदिर परिसर के अंदर बाहर 50 लोगों को भयानक उन्होंने हमला कर दिया। कई लोगों ने पास की नहर में कूद करके जान दी। रामकिशन 50 वर्षीय, उनकी पत्नी अल्पना जो 40 साल की थी, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा। और दोनों ये दंपति जो है छोटी बिटिया जो है एंजल के साथ जो है मंदिर में दर्शन करने गए थे। इनका क्या कसूर था? सनातनी थे, हिंदू थे, और दर्शन करने गए, और दर्शन करने में इनको जो है ये मधुमक्खियों ने पूरे दर्शन करा दिए। हम आपको दूसरी घटना बताएं। भंडारा चल रहा था, भंडारे के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। ये बिंदकी की कहानी है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। बिंदकी फतेहपुर महाशिवरात्रि के भंडारे में के दौरान पीपल पेड़ में लगे छत्ते के मधुमक्खियों ने जहां लोगों ने खेतों की फसलों में लेटकर अपनी जान बचाई। नगर के पैगंबर इमिलिया बाग मोहल्ले में के समीप भंडारा चल रहा था। बताइए, आवाज जो है यज्ञ की यो बात है, यज्ञ में ये होता है, हवन यज्ञ में ये होता है, चार चार 10 दिशाएं जो है सब सुंदर हो जाती हैं, अच्छा हो जाता है, माहौल अच्छा हो जाता है। अगर माहौल ये हो जाए तो जो ये हमारे मधुमक्खियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्यों परेशान होते हैं धुएं से? लेकिन तुमको जो है प्रोपोगंडा करना है, तुमको ये यज्ञ हवन करना है, तो अब भाई ना समझो भाई, हमारा तो मतलब समझाने का है। यज्ञ करना है मैदान में करो, जहाँ किसी नुकसान ना हो। जो चीज़ जलाना हो, चाहे जौ जलाओ, चाहे तिल जलाओ, चाहे चावल जलाओ, जो आपको जलाना, घी जलाओ, तुम्हारे पास पैसा है, सारे संसाधन तुम लोगों के पास हैं, जो चाहो वो करो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करेंगे अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि चाहे यज्ञ हो या कोई, वो धुआं सबको नुकसान करता है। चाहे चूल्हे का धुआं हो, चाहे किसी आग लगे धुआं हो, कहीं हो, सब सर्वनाश करता है।